कौन हो तुम? आपका काल, आपका काल, आपका काल। देवकी की 8वीं संतान विष्णु। तुम्हें तो नन्हा सा बालक होना चाहिए था, मेरा काल। तू मेरे मस्तिष्क के साथ छल कर रहा है ना? छल नहीं, ये तो झांकी है मामा। एक दूसरे के साथ गुथे हुए हमारे भविष्य की झांकी। जब इस आयु में मैं आपका वध करूंगा अपने इन्हीं हाथों से। इतना दुस्साहस! अपनी मैया को क्षमा करना लल्ला। इतने दिन तक चलने के लिए विवश क्यों ना मैया ने। और देख, आज तू स्वयं चल के अपनी मैया के पास आ गया। चल, अब चल के बाबा को दिखाते हैं। और तू भी चल, सबको चल के दिखा। और बता दे कि तेरी मैया ने कोई कमी ना रखी तेरे पोषण में। कहाँ गया वो? कहाँ गया? अवश्य ही मेरा कोई भ्रम होगा। ये उस विष्णु का ही किया धरा है। वो अवश्य मेरे मस्तिष्क से खेल खेल रहा है। विष्णु, जानते हो, इतनी कठिनाइयों का सामना करके भी मैं यहां क्यों आया हूं? क्योंकि मुझे तुम में, तुम्हारी शक्ति में और तुम्हारी योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। बाहर आओ महाशक्तिशाली तृणावर्त। अब देखना सब कैसे मेरा काना ठुमक ठुमक के चलेगो। और इसके पग रखने की ध्वनि ने तुम सबकी हृदय गति ना बढ़ा दी ना, तो कहना। सबको दिखा दे
कि यशोदा का कान्हा भी चलना सीख गो। चल प्रणाम स्वीकार करें महाराज। वर्षों से बंदी इस तृणाव्रत को मुक्त करके आपने जिस साहस का प्रदर्शन किया है, मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? धन के बदले धन और उपकार के बदले उपकार, ऋण नीति तो यही कहती है तृणावर। तुम्हें गोकुल जाकर मेरे शत्रु के प्राणों को हरना होगा। नन्हा सा बालक है वो, अभी तक तो चलना भी नहीं सीखा होगा। कुछ क्षण पहले बोल रहा था सब मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, तू ही मेरी बात मानने से मुकर गया। महाराज, आज्ञा मानने वाली हो तो मानूंगा, निश्चित मानूंगा। अपने भगवान का अपमान कर रहा है तू। अब तुझे मेरी भक्ति में कोई रुचि नहीं रही। भगवान, जीवित रहूंगा तो ही भक्ति कर पाऊंगा ना। मेरा विश्वास कीजिए, उस बालक से शत्रुता ठानना याद है, साक्षात काल से शत्रुता ठानना है। प्रभु, मेरी बात मानिए, उस बालक को भूल जाइए, तभी तो हम जीवित रह पाएंगे। मैं तो जीवित अवश्य बचूंगा। क्षमा महाराज, क्षमा। किंतु तुम नहीं। तुम सही कह रही थी प्राप्ति। भय यदि कम हो जाए तो उसे बड़ी आसानी से बढ़ाया जा सकता है। आप कह रहे हैं तो उचित ही कह रहे होंगे स्वामी, किंतु उस बालक के प्राण लेने अब जाएगा कौन? उसकी चिंता तुम मत करो वस्ती। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि किसे भेजना है और उसे कहां खोजा जाए। फिर तो चलेगो ही ना, फुर फुर भागेगो। अरे भाई, बड़ी हंसी आ रही है, चल क्या रहो। कहाँ रख दी? आजा लल्ला, कैसे मेरा काना ठुमक ठुमक के चलेगो? बस चले तो सारे संसार को विवश कर दूं कि ये दिन उत्सव के जैसे मनाए। चल आओ। पर हाँ,
बहुत से व्यक्ति ये कहते हैं कि वो विष्णु का अवतार है। तो सोच लो, समझ लो, तोड़ तोल कर उत्तर दो। करना चाहोगे मेरा ये कार्य? आपने मुझे मुक्त किया है महाराज, आपका ऋण है मुझ पर। वो बालक विष्णु का अवतार हो या स्वयं विष्णु, मेरे लिए आपका ऋण चुकाने की इच्छा से अधिक और कुछ नहीं। मैं इसी क्षण गोकुल जाऊंगा और उस बालक को उठाकर आपके सम्मुख लाऊंगा और आपके सम्मुख लाकर उसका वध करूंगा। आप निश्चिंत होकर महल जाइए महाराज, शेष कार्य आपका ये सेवक करेगा। विष्णु, मैंने कही थी ना यशोदा, जी बहुत शीघ्र चलने लगे। देखो तनिक और एक बार निकट आओ तो सही, जहाँ तक मेरी पहुँच है। बस किसी तरह वहाँ तक पहुँच जाओ। ना लल्ला, इस सीमा के बाहर ना जाना है। मैया सही कह रही है पुत्र, तनिक बड़ा हो जा फिर जाना। हाँ, बाहर जाना ना, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। थोड़ी ना, बहुत प्रतीक्षा करनी है अभी। हाँ नहीं तो प्रतीक्षा तो मुझे करनी पड़ रही है, पर कब तक? कभी ना कभी तो मेरी पहुंच तक आओगे ही। उचित अवसर की ताक में अब से प्रतीक्षा। मेरी आंखों में बसेगी नंदलाला। दिन हो या रात, आज से मेरी आंखें सदैव तुम्हारे द्वार की ओर ताकती ही रहेंगी। महाराज, कहाँ चले गए थे आप? और ये सब कैसे हुआ? आप ठीक तो है ना? बहुत पीड़ा हो रही है क्या? इससे आनंददायक तो और कुछ भी नहीं अस्ति। स्वामी, आप स्वस्थ तो है ना?
पूरी तरह स्वस्थ हूं मैं। और अब वो स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि विनाश गोकुल की ओर अग्रसर है। देख लन्ना, तेरे जन्मदिन के दिवस के दिन सारी गोपियां कितना सज धज के आई है। देख लो है। तेरे जन्मदिन के स्नान की तैयारी यहाँ चल रही है और तू है कि बाहर देख रहा है। मुझे स्नान कराने के लिए इतना सारा प्रबंध। आप तो प्रसन्न हो ना, लल्ला का पहला जन्मदिन है, फिर भी उत्सव छोटो ही रखो है मैंने। चले उत्सव समाप्त हो जाएगा जानकी, शीघ्र चल चल। वैसे बरसाना जाने की क्या आवश्यकता थी, मावा तो गोकुल में भी मिल जातो। मिठाइयों के लिए सबसे उत्तम मावा चाहिए था उन्हें। तूने सही कहा, उत्सव का आनंद तो क्या होगा? कच्छू ना, मैं तो बस यही कह रही थी कि उत्सव का आनंद तो पकवानों से ही आता है। हाँ, जन्म दिवस का उत्सव नहीं, मरण दिन का मातम मनाया जाएगा आज पूरे गोकुल में। लल्ला, उत्सव तो भीतर है, तू बार बार बाहर क्या देख रहा है? कान्हा, तैयार हो जा, आज ये सारी गोपियां मिलकर तुम्हें स्नान करवाएंगी। पहले पूरे गांव का विनाश करूंगा, फिर उस बालक पर विपत्ति बनकर टूट पड़ूंगा। आज कंस के दरबार में उत्सव मनाया जाएगा, कंस के शत्रु की मृत्यु का उत्सव। क्या हुआ, मुझ पर विश्वास नहीं रहा क्या? विश्वास तो आप पर अटूट है महाराज, पर अतीत में मिली असफलताओं की सूची लंबी है। इसीलिए जिसे आपने भेजा है उस आंधी के दूत पर विश्वास करना तनिक कठिन हो रहा है। जिसे मैंने भेजा है उसके अतीत के बारे में जानकर
असफलता का संदेह भी मृत्यु का वर्ण कर लेता है कि कहीं तृणाव्रत की शक्तियों से उसका सामना ना हो जाए। तृणाव्रत? वही तृणाव्रत जिसके आतंक से सदियों पहले महान ऋषि तक घबरा गए थे और उन्होंने वर्षों की भीषण तपस्या की, जिससे उसे एक विशेष संदूक में बंदी बनाकर रखा जा सके। आतंक का साक्षात रूप उस महान तृणाव्रत को मैंने मुक्त कर दिया है और अब वो मुझे मेरे शत्रु की छाया से मुक्त करेगा, मृत्यु प्रदान करेगा उस विष्णु अवतार को। मृत्यु। सुनो, जैसे ही उस बालक की मृत्यु का समाचार प्राप्त हो तो 3 बार तीव्र स्वर में देवकी और वसुदेव के सामने घोषणा करवाना। आनंद और भी बढ़ जाएगा। नंदराज, रानी भाभी, बाहर का वातावरण बहुत बिगड़ता दिख रहा है। मुझे तो कभी चिंता की बात ना लग रही। पल भर को मुझे ऐसा लगा कि जैसे भयंकर रूप। बिगड़ ना रहो है, सुहावना होगा है। मेरे कान्हा का जन्मदिन है ना, तो तीव्र वायु चला के प्रकृति बधाई दे रही है। विनाश के संकेत दे रही है मैया, ये सावधान होने का समय है। मैं चलती हूँ जशोदा, कहीं पिछली बार की जैसे आंधी आ गई तो भीषण समस्या हो जाएगी, है? शंकरी मौसी, मेरे लल्ला का जन्मदिन है, इतनी शीघ्र क्यों जा रही हो? अरे जानकी, कस्तूरी, तुम सब कहाँ चली? भाभी, जाने का मन तो मेरा भी ना है, किंतु जाना पड़ेगा। घर की कुंडी भी ना लगाई मैंने। हाँ भाभी, और मुझे भी देखना पड़ेगा कि घर पे सब ठीक है कि ना।